हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज की संरचना के बारे में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है। आपको वीडियो कार्बोहाइड्रेट्स की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं ग्लूकोज की संरचना के बारे में। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, इसके ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला की मैं बात करती हूँ, यानी कि आणविक सूत्र क्या होता है इसका। आणविक सूत्र होता है हमारा ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। तो अब आगे देखते हैं हम कि इसकी स्ट्रेट चेन क्या होती है ग्लूकोज की। तो देखो, स्ट्रेट चेन के बारे में मैं बात करती हूँ। तो ग्लूकोज में क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं हमारे। तो देखो, एक बार फॉर्मूला को हम यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। C6H12O6 हमारे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे लिया है, आणविक सूत्र ये उसका ग्लूकोज का। तो देखो हमारे यहाँ पे मैंने जो इसकी स्ट्रेट चेन ली है यहाँ पे ग्लूकोज की। तो देखो यहाँ पे क्या 6 कार्बन हमारे लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे 6 कार्बन हो गए। तो गैस, जो हमारा फर्स्ट कार्बन होता है उस पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप ऐड होता है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप हमारा लगा हुआ होता है। तो मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया है। आप चाहो तो इसको CHO यहाँ पे एक साथ इसको लिख सकती हो। तो जो हमारा थर्ड कार्बन होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। बट जो हमारे बाकी के कार्बन होती है उनमें जो जितना भी हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो राइट साइड में लगा हुआ होता है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको एक और इसे अच्छे से देख सकते हो। जो हमारा फर्स्ट कार्बन होता है उस पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। जो सबसे लास्ट कार्बन होता है वहाँ पे CH2OH लगा हुआ होता है। जो ये थर्ड नंबर का कार्बन होता है वहाँ पे हमारा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ होता है। जो हमारे अदर कार्बन होते हैं वहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो लेफ्ट राइट साइड में जुड़ा हुआ होता है। तो हम देखते हैं आगे, इसमें हम बात करते हैं कि 5 OH ग्रुप की उपस्थिति, यानी कि इसमें जो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर्स होती है उसमें क्या होती है, हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने प्रेजेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं तो 5 होती है। देखो, हम हाइड्रोक्सी ग्रुप की मैं बात करती हूँ तो 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या होते हैं, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो देखो हम यहाँ पे आगे देखते हैं इसमें कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। 5 OH ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े रहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें 5 कार्बन मतलब 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तो वो क्या होती है, अलग अलग कार्बन पर जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेकंड कार्बन पर जुड़ा हुआ है, थर्ड कार्बन पर जुड़ा हुआ है, फोर्थ पर जुड़ा हुआ है, फिफ्थ पर जुड़ा हुआ है, सिक्स्थ पर जुड़ा हुआ है। यानी कि जो हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अलग अलग कार्बन पर हमारे जुड़े हुए हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि ग्लूकोज की एसिटिक क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करने पर पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। तो देखो गाइस, इसमें क्या कह रही हैं कि जब भी हम ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराती है, जो कि हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में कराते हैं तो हमें पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न हमें प्राप्त होता है। तो देखो ये क्या हो रही है, यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। मैंने यहाँ पे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाया है। तो जो हमारा एसिटिल क्लोराइड है तो ये क्या करेगा, इसके साथ में रिएक्शन करेगा, यानी कि जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तो इसका जो H है, यानी कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जितने भी हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वहाँ पे जो हमारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो वहाँ पे ये रिएक्शन होती है। तो देखो यहाँ से क्या होता है, हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप यहाँ से इतना और यहाँ से H निकल जाता है। तो यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OH हमारा ये निकल जाता है यहाँ से। और ये हमारा ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन CH3 ग्रुप ये हमारा ऐड हो जाता है। तो मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो मैं यहाँ पे भी आपको और अच्छे से बताती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे अभी एक CHO COH ये हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। मैं यहाँ पे सारे नोट कर देती हूँ। जो थर्ड कार्बन होता है वहाँ पे हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड में लगा हुआ होता है, फोर्थ पे OH, फिफ्थ पर OH, देन लास्ट में हमारा CH2OH रहता है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिए। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा एसिटिल क्लोराइड है यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड है, या हम एसिटिक क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो अभी हम किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो यहाँ पे हमारी ये रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। देखो मेरा यहाँ पे क्या है, यानी कि जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। ये हमारा इतना ग्रुप यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। तो हमने यहाँ पे जो हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है इसके हमने 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ से कितने निकलेंगे, 5 निकलेंगे। तो यानी कि ये इसके साथ में रिएक्शन हो रही है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो आगे देखते हैं इसमें। तो ये हमारा किस तरीके से रहता है यहाँ पे। तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो जो हमारा ऑक्सीजन ग्रुप है यानी कि ये ऑक्सीजन और कार्बन CH3 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ये किस तरीके से ऐड होता है, CHO ग्रुप हमारा एज इट एज रहेगा। यहाँ पे कार्बन, ये हमारा ऑक्सीजन लग जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा कार्बन लग जाएगा, फिर हमारा ये वाला ऑक्सीजन लग जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ये हमारा हाइड्रोजन आ जाएगी। तो जितने भी हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप थे वहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये ऐड कर देंगे COCH3। ये हमारा नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे OCOCH3।
यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा हमारा। फिर हम आगे बात करते हैं COCO CH3, ये हमारा H आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या है CH2, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन CH3। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न हमारा बन जाता है। आपकी समझ में आ गया होगा। जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वहाँ से क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन निकलता है। तो यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड OH ये हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है, यानी कि कितना निकल जाएगा -5 CH3 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये ग्रुप क्या हो जाते हैं हमारे रिमूव हो जाते हैं। तो अब आगे इसमें देखते हैं कि आगे क्या होती है इसमें रिएक्शन की। जो हमारा 5 OH ग्रुप थे उनकी हमने प्रेजेंस यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होती है, एल्डिहाइड ग्रुप हमारा प्रेजेंट रहता है। तो इसमें हम कह रहे हैं एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति। तो ग्लूकोज HCN के साथ यानी कि साइनोहाइड्रिन तथा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीजन देता है। यानी कि गाइस इसमें क्या कह रहा है, जब भी हम ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, HCN के साथ में कराते हैं, इनकी साइन इसके साथ में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, इनकी साइनोहाइड्रिन तथा ऑक्सीजन एमीन के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। और जब ब्रोमीन के साथ अब जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। तो देखो ये किस तरीके से हमें मिलता है। जब भी मैंने यहाँ पे ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज की रिएक्शन में यहाँ पे HCN के साथ में कराती हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज C5H11O5 ये हमने यानी कि C6H12O6 ये बट हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, मतलब ग्लूकोज की फॉर्मूला को हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। जो CHO हमने यहाँ पे ऐड कर दिया अलग से, तो हमारे क्या हो गया यहाँ पे C5 कार्बन बचेंगे, एक हाइड्रोजन हम कम कर देंगे तो 11 बचेंगे, एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो O5 बचेगा। तो जो हमारी रिएक्शन होती है वो क्या होगी, हमारी जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये रिएक्शन हमारी यहीं पे होती है गाइस। तो जो हमारा CHO ग्रुप है तो ये क्या होगा, यानी कि जो हमारा CHO ये तो है, ये जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा, हमारा OH हो जाएगा, CN हमारे यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रही है कि जब भी हम क्या कहते हैं ग्लूकोज HCN के साथ साइनोहाइड्रिन तथा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीजन देता है और ब्रोमीन जल के साथ में ऑक्सीकरण करने पर समान परमाणु युक्त मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। तो देखो जैसे हम आगे रिएक्शन कराते हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं, हम यहाँ पे NH2OH के साथ में कराते हैं तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन बनता है। तो देखो ग्लूकोज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, ये हमारा यही फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे भी। तो जैसे हम क्या करते हैं इसकी जो हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन है जब हम इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ में कराते हैं और तो क्या बनता है हमारा, देखो ये हमारा CH है तो सेम रहेगा। ये क्या करें डबल बॉन्ड यहाँ पे N बन जाएगा, नाइट्रोजन ग्रुप बन जाएगा, OH बन जाएगा। जो हमारा H2 मॉलिक्यूल है यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन है यानी कि यहाँ से H2 और जो ऑक्सीजन ये क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाता है हमारा ऑक्सीजन बन जाता है। आगे हम रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ में, तो हम इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो जब भी हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, एसिड में चेंज हो जाता है। तो देखो जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है यानी कि सेम रहा है और ये एल्डिहाइड है वो क्या है एसिड में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड बन गया है। तो गैस आपकी समझ में आ गया होगा कि एल्डिहाइड ग्रुप समूह की उपस्थिति यानी कि जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, वहाँ पे हमने रिएक्शन इसमें करा दी है। तो BSc के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स BSc थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं ये तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है गाइस। तो आप इसको अच्छे से देखिए, आपको इस कार्बोहाइड्रेट चैप्टर की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो अब आगे बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जो ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके से बनती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यानी कि जो मैंने स्ट्रेट चेन बनाई है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन रहते हैं हमारे, जो सबसे ऊपर होता है यानी कि जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। हम चाहे तो CHO हम डायरेक्ट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि हमें जो इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी वो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगी। तो गाइस देखो जो हमारा यहाँ पे ग्लूकोज है इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा 3rd नंबर का कार्बन होता है उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, वो हमारा लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ होता है और बाकी में जो होता है हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड में जुड़ा हुआ होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा 5 नंबर का कार्बन होता है और जो हमारा 1st नंबर का कार्बन होता है उनसे हम बात करते हैं। तो देखो जो हमारा 5 नंबर का यानी कि 5th नंबर पर जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो उस पर क्या होता है, यानी कि जो OH है उस पर क्या लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये यहाँ पे इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ में, कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो जैसे ये लोन पेयर ये यहाँ पे जाएंगे इसके साथ में बॉन्ड बनेगा तो कार्बन की क्या हो जाएगी 5 वैलेंसी हो जाती है। तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है H+ है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा हाइड्रोजन है ये क्या करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में ऐड हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH हो जाएगा और ये वाला ये ऑक्सीजन यानी कि दोनों कार्बन के बीच में ऐड हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से ये यहाँ पे ऐड हुआ है। तो देखो ये अगर मैं फर्स्ट कार्बन की बात करती हूँ तो ये वाला हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया है, तो यहाँ पे OH ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन हमारा लगा हुआ है। अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो ये 1st और 5th कार्बन के बीच में ऐड हो गया है।
तो ये क्या करेगा, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है ये दोनों के साथ में क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या बन गई हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की साइक्लिक संरचना बन गई हमारी। तो अब आगे हम देखते हैं कि अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज किस तरीके से रहता है हमारा। तो हम यहाँ पे आगे बात करते हैं कि अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज के बारे में। तो देखो गैस, अगर हम देखेंगे कि जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, तो हम मैं यहाँ पे बात करती हूँ जो हमारा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ली है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट कार्बन की, तो जो हमारा फर्स्ट कार्बन होता है, तो जो हमारा फर्स्ट कार्बन पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हमारा राइट साइड में लगा हुआ है, यानी कि लगा हुआ है कि जो हमारा जो ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उसमें हमें ओनली हाइड्रोक्सी ग्रुप को देखना है, यानी किस पर, फर्स्ट कार्बन पर। जो हमारा फर्स्ट कार्बन हो उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा राइट साइड में लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज होगा। अगर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, हमारा बीटा डी ग्लूकोज होगा। तो ये क्या होगी हमारी यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज हो गए, आपकी समझ में आ गए होंगे गाइस। और आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, जो हमारी साइक्लिक रिंग होती है उस पर हम फर्स्ट कार्बन को ही देखते हैं। अगर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा राइट साइड में जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, हमारा अल्फा डी ग्लूकोज होगा। अगर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, हमारा बीटा डी ग्लूकोज होगा। हम आगे इसकी बात करते हैं पायरेनोज संरचना के बारे में। तो देखो, पायरेनोज की स्ट्रक्चर क्या बनती है, हम इसी से बताते हैं। मैं और अच्छे से आपको समझ में आऊँगी। यहाँ पे देखते हैं कि पायरेनोज स्ट्रक्चर्स क्या होती है ग्लूकोज की। तो पायरेनोज संरचना के बारे में मैं बताती हूँ कि हैवर्थ ने 1926 में यानी कि बताया था कि हैवर्थ ने अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज के लिए निम्नलिखित पायरेनोज स्ट्रक्चर प्रस्तावित किए थे। वो किस तरीके से किए थे, यानी कि अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज और बीटा डी ग्लूको पायरेनोज के बारे में। तो देखो, हम क्या करते हैं यहाँ पे, अभी मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। हमारी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर थी, यानी कि ये वाली थी, ये आप इसे अच्छे से देख लीजिए। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, जो हमारा ऑक्सीजन है, यानी कि ये वाला हमारा ऑक्सीजन है, तो उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया है। ये वाला हमारा ऑक्सीजन है, देखो इसको अच्छे से, ये हमारा ऑक्सीजन है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है, यानी कि फिफ्थ कार्बन और जो हमारा फर्स्ट कार्बन के बीच में हमने ऐड कर दिया है। जो हमारे यानी कि जो कार्बन चेन है हमारी, जो जितने भी हमारे लेफ्ट साइड में जुड़े हुए हैं एटम है, यानी कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी, तो उनको हम क्या करेंगे, ऊपर ऐड कर देंगे। तो जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, यानी कि लेफ्ट साइड में, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लगा देंगे, यानी कि एच ऊपर आ गया। और राइट साइड में उसको हम क्या कर देंगे, नीचे लगा देंगे। एच लेफ्ट साइड में, तो एच सेकंड कार्बन पर हमने ऊपर लगा दिया है, ओ एच नीचे लगा दिया है। अगर हमारा हाइड्रोक्सी क्या है लेफ्ट साइड में, तो हाइड्रोक्सी को हम ऊपर लगा देंगे। और जो हमारा एच नीचे मतलब राइट साइड में, तो उसको हम क्या कर देंगे, नीचे लगा देते हैं। ऐसे हम फोर्थ कार्बन की बात करते हैं कि फोर्थ कार्बन पर क्या होता है, हमारा जो हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड में, तो हमने ऊपर लगा दिया है। और यहाँ पे जो हमारा ओ एच राइट साइड में, तो हमने हाइड्रोक्सी नीचे लगा दिया है। और जो हमारा ये क्या है, CH2OH ग्रुप है, वो हमने ऊपर लगा दिया है। और जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, ये क्या है, हमारा नीचे की साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में, तो हमने इसको क्या कर दिया, नीचे लगा दिया है। तो हम इस तरीके से इसका अल्फा डी ग्लूकोज, हम इस पायरेनोज को स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते हैं। आप एक बार इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर को देख लीजिए। तो इसी हिसाब से हम क्या बनाते हैं, पायरेनोज की स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो देखो, इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा बीटा डी ग्लूकोज पायरेनोज होता है, इसमें क्या होता है, ओनली जो हमारा फर्स्ट कार्बन होगा उसकी हमारी यहाँ पे पोजीशन चेंज होती है, बाकी जो हमारा सेम रहता है। जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो ऊपर चला जाएगा इसमें बीटा डी में। तो जो हमारा OH ग्रुप है वो ऊपर आ गया है, हाइड्रोजन नीचे आ गया है। और जो जो अदर कार्बन हमारे सेम रहेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह पर रहेगा, ऑक्सी हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी की जगह पर रहेगा, OH H H OH CH2OH S, यानी कि सब अपनी अपनी जगह पर लगे हुए हैं। तो बस हमें क्या है, पायरेनोज में हमें अल्फा डी ग्लूकोज पर फर्स्ट कार्बन में H ऊपर लगाना होता है, और बीटा डी में हमें H नीचे लगाना होता है। तो गैस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।